अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है खमशदाद। अगर आपने ई होस्ट पीके से डोमेन रीसेलर बाय किया हुआ है और लॉगिन करने के ऊपर आपके पास ये अपडेट आ रही है, तो हम इस इशू को कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो ये एक रिकॉर्ड है जिसको आपने इस आईपी के साथ चेंज करना है। अब ये रिकॉर्ड बनाया कैसे था हमने, अगर हम सेटिंग पे जाएं और ब्रांडिंग सेटिंग में आएँ और यहाँ पे सुपर साइट एंड पार्टनर साइट पे क्लिक करें और स्क्रॉल डाउन करें, तो यहाँ पे हमने एक लिंक बनाया था domain.ehost.pk जो कि इस आईपी के साथ लिंक था। अगर आपने ये यूआरएल सेट किया हुआ है तो आपको रिकॉर्ड अपडेट करने की ज़रूरत है, और अगर आपने ये रिकॉर्ड नहीं सेट किया तो फिर आपको ज़रूरत नहीं है। अब ये आईपी चेंज कहाँ पे होगा, अगर आपकी डोमेन सी पैनल के साथ कनेक्टेड है तो ये सी पैनल के अंदर जोन एडिटर में जाके अपडेट होगा, और अगर आपकी डोमेन क्लाउडफ्लेयर के साथ कनेक्टेड है तो क्लाउडफ्लेयर में जाके अपडेट होगा, और अगर आपकी डोमेन के डीएनएस किसी थर्ड पार्टी सर्विस के थ्रू मैनेज हो रहे हैं तो आप ये रिकॉर्ड वहाँ पे अपडेट करेंगे। तो हमारी ये डोमेन सी पैनल के साथ कनेक्टेड है, तो हम अपना सी पैनल अकाउंट लॉगिन करेंगे। सी पैनल अकाउंट लॉगिन करने के बाद हम यहाँ पे फाइंड करेंगे जोन एडिटर। जोन एडिटर में आने के बाद हम अपनी डोमेन सेलेक्ट करेंगे। डोमेन सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे हम वो रिकॉर्ड या आईपी सर्च करेंगे। डोमेन लिखने के बाद ये रिकॉर्ड हमारा आ गया है और ये इस आईपी के साथ लिंक है। आपने इसको एडिट पे क्लिक करना है और इसको 2 की जगह 3 कर देना और इसको सेव कर देना है। हमारा ये रिकॉर्ड अपडेट हो चुका है। 4 to 6 आवर के बाद ये वर्किंग में आ जाएगा। रिकॉर्ड अपडेट करने के बाद भी अगर आप होम पेज पे आएंगे तो ये एरर मैसेज आपको तब भी शो करेगा, और ये कह रहा है कि आपने 30 नवंबर 2025 से पहले पहले आपने इस रिकॉर्ड को अपडेट करना है। तो अगर आपने इसको अपडेट कर दिया तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आपका ये यूआरएल बंद नहीं होगा, वर्किंग करता रहेगा। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।